अस्सलाम वालेकुम। रेडियो चुनार 90.4 एफएम पर फिर से आ गई है आरजे समानिया एक बार लेकर एक इंस्पिरेशनल जर्नी। जी हाँ, और आज के हमारे गेस्ट हैं, काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी यंग है, अशपोरा में रहते हैं। जी हाँ, अगर आपको बता दें उनके हाथों में जो है जादू है। जी हाँ, कमाल के कैलीग्राफर हैं, अप्लाइड आर्टिस्ट हैं आप, एंड आप उन्हें एनिमेटर भी कह सकते हैं। जी हाँ, नाम है उनका एहतशाम। वेलकम एहतशाम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट, एंड आप आर्टिस्ट हैं, तो सबसे पहले हम आपके आर्ट के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच समान्या जी। तो मेरा जो आर्ट है, मैं अभी आर्ट प्रैक्टिस में ही हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुछ सीखने के लिए। तो मेरा जो आर्ट में मैं अभी पोर्ट्रेट्स करता हूँ, मैं कंसेप्चुअल भी करता हूँ, और मैं सेट डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। मतलब वो पार्ट टाइम के लिए सेट डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, मैं म्यूरल्स भी करता हूँ, डूडलिंग भी करता हूँ। मतलब बहुत सारे जो भी मैं कर सकता हूँ उतना, मतलब जो भी मेरे से होता है मैं उतना करता हूँ। मतलब अभी प्रैक्टिस में ही हूँ, इंशाल्लाह मेहनत और करेंगे तो और कुछ हासिल। राइट, जैसे आपने अभी कहा डूडलिंग की आपने बात किया, कुछ और फॉर्म्स है जो आप अभी करते हैं, तो सबसे जो आपका फेवरेट फॉर्म है, ये जो आप ट्राई करते हैं, प्रेफर करते हैं कि मैंने इसमें आगे जाना है, जो आप ज़्यादा जिस पर आप काम करते हैं? तो मेरा जो अभी बैचलर्स चल रहा है अप्लाइड आर्ट्स में, उसमें क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हम लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, मतलब एनिमेशन सीखते हैं हम। उसमें बहुत कुछ, मतलब वो डिजिटली बेसिकली वो डिजिटल होता है। तो मेरा उसी में है फील्ड, जो मेरी चाहत है वो उसी में है आगे। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। एंड आर्ट्स की अगर बात करें तो ये चस्का जो है कैसे लगा आपको, या लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर आपने सोचा नहीं मुझे आर्टिस्ट बनना है या आर्ट्स में जाना है? जो आर्ट मेरी लाइफ में आया, ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। तो पहले मैं 10th तक मेरा सपना दूसरा था, डॉक्टर बनना था मुझे। तो मतलब पढ़ाई भी मेरी अच्छी चल रही थी। तो फिर एक फ्रेंड से मुलाकात हो गई, वो थोड़ा सा जानता था आर्ट के बारे में, पेंटिंग बनाता था, तो उससे मुलाकात हो गई 11th में। तो वहीं से मैंने डिसीजन बदल दिया, मतलब पलट दिया। तो फिर मैं भी पेंटिंग मुझे अच्छा लगा पेंटिंग करना। तो पढ़ाई साइड में, नॉन मेडिकल था मेरा सब्जेक्ट 11th 12th में, पढ़ाई साइड में रखी और इसी को सबसे ज़्यादा टाइम दिया। फिर फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। राइट, एंड अभी आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स का आपका 3rd ईयर है, उसके हवाले से बताइए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेरा 2020 में हुआ था एडमिशन वहाँ पे। पहले साल तो फाउंडेशन रहता है, उसके बाद दूसरे साल को हमें चूज़ करना होता है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे वहाँ, स्कल्पचर है, वो पेंटिंग है, अप्लाइड आर्ट्स है। तो जब हम गए थे, तो पहले जब फाइन आर्ट्स में जाते हैं तो सभी प्रेफर करते हैं कि मैं पेंटिंग में जाऊँगा। लेकिन जब एक साल इंसान देखता है, पढ़ता है कि है, मतलब क्योंकि आर्ट, जो मैं ये कहूँगा कि कोई बोलेगा कि मैं आर्ट करता हूँ खुद के लिए नहीं, आखिरकार अपने पेट के लिए सब करता है। कुछ भी करो आखिरकार तो पेट के लिए करता है, तो उसी के लिए, क्योंकि अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट जो है कॉमर्शियल है। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है हमको, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट निकलता है पहले हमें लोगो डिज़ाइन करना पड़ता है, हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम हैं। राइट, तो उसी के लिए बिल्कुल सही। एंड अगर हम अभी देखें, सी आर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर चर्चा है। काफ़ी टाइम पहले जो है आर्ट्स का कंसेप्ट वैसा नहीं था, लेकिन अभी आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने अभी कहा कि इन द एंड जो है हम सब अपनी रोज़ी के लिए, सब रोज़ी रोटी के लिए करते हैं, तो आपको क्या लगता है बीइंग इन कश्मीर, बीइंग अ कश्मीरी, यहाँ पर कितना अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, यहाँ पर आप कितना आर्ट्स की फील्ड को एक्सप्लोर कर पाते हैं? एक्सप्लोर करना तो अलग बात है, वो तो खुद पे ही डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। तुम अगर पेंटिंग में जाते हो, तुम कितनी उसमें मेहनत कर रहे हो। मैं अप्लाइड आर्ट में जाऊंगा तो मैं मेहनत कितनी करूंगा, मैं कितना दे पाऊंगा अपने कौम को, क्या दे पाऊंगा। मतलब मैं कुछ नया भी क्रिएट कर सकता हूँ, या जो पुराना है उसको भी रिफिनिश कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी, ये प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे मिलते हैं, मतलब ये नहीं कहूँगा कि नहीं है हमारे
हमारे पास, मतलब अगर हम करना चाहेंगे तो बहुत कुछ है। क्योंकि मैं जहाँ पे भी मैं गया कि मुझे अच्छा मौका भी दिया, सबों ने अच्छे से ट्रीट भी किया सबों ने। और ऑब्वियसली आप जैसे लोग हो कश्मीर में तो क्या नहीं हो सकता, हम आर्टिस्ट तो मतलब ये खुशी की बात है आप जैसे लोग हैं हमारे साथ। राइट। एंड जैसे अगर हम एक आर्टिस्ट की बात करें तो एक आम इंसान जो है, आम आदमी, वो इमेजिनेशन तक, वो थिंकिंग तक कभी नहीं जा सकता जहाँ पर आप आर्टिस्ट जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, लाइक जब आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं या आप कुछ बनाते हैं तो आपका इमेजिनेशन का मतलब क्या सिनेरियो रहता है, किस हिसाब से आप ट्राई करते हैं कि आप पोर्ट्रे करें अपनी थिंकिंग को? देखो, पहले तो पोर्ट्रेट की बात करूं मैं तो वो तो रियलिस्टिक है, जैसे फोटो है वो बनाओ, उसको कॉपी करो। नहीं, लेकिन आप किसी पोर्ट्रेट करते हैं अपने व्यूज, अपनी इमेजिनेशन, वो भी बताऊंगा। तो पहले लेकिन कंसेप्चुअल आर्ट के लिए पहले पोर्ट्रेट बनाना ज़रूरी है, स्केचिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी जब आपके हाथ में स्किल होगा तभी आप कुछ ड्रॉ कर पाएंगे। और हमेशा मेरा जो रहता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेजिनेशन को, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है कि मैं इस चीज़ पे काम करूँ तो मैं चीज़ों को रिलेट करता हूँ। जैसे कोई अगर पेनफुल पेंटिंग बनानी तो उसको किसी के साथ रिलेट करो कि कोई कुछ जल रहा है या कुछ भी रिलेशन, मतलब चीज़ों में रिलेशन ढूंढो, जो कि पोइट्री में भी ज़्यादा यूज़ होता है रिलेशन। तो वही मेरा है। वाओ। एंड यहाँ पर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी पोएट के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि सही बात है, एक आर्टिस्ट का माइंड ही काफ़ी डिफरेंट होता है, आपका पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का डिफरेंट होता है। एंड अगर हम बात करें आपके फेवरेट आर्टिस्ट की जिनने आपको इंस्पायर किया है, तो कौन है वो? मेरे मतलब मेरी जर्नी में मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में पढ़ा भी है, और बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे फेवरेट हैं। मतलब लियोनार्डो है, मेरे MF हुसैन है हमारे इंडिया के, या मुझे मेरे जो पढ़ाते हैं मेरे सर, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है। मतलब मेरे नौशाद हुसैन गुयूर अप्लाइड आर्ट्स के हैं, मतलब क्या मैं तो उनकी तारीफ क्या ही कर सकता हूँ, वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। उनके पापा भी आर्टिस्ट हैं। और हमारे टीचर्स, शौकत काट जो है हमारे डिपार्टमेंट में, जो हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हमारे वो सर मिले हैं वहाँ पे जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। क्योंकि जब हम स्कूलिंग में होते हैं तो हमें वही सिखाया जाता है, टीचर वही सिखाते हैं जो कि किताबों में लिखा हो, लेकिन वो उसके बियॉन्ड भी सिखाते हैं कि आगे जब आप जाओगे इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे करोगे क्या। और बचपन से मुझे वो मतलब ऐसे टीचर्स मिले हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स, एंड आल्सो थैंक्स टू यू। थैंक यू। वेल आई मीन काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड अच्छा, हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जब अपना डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, जो आप अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उसके बाद आपके क्या प्लान्स है आपके फ्यूचर को लेकर? प्लान तो मेरा एक ही है, मेरा एक ही प्लान है कि बैचलर्स के बाद मुझे मास्टर्स करना है। वो भी मैं अगर मुझे ब्रेक भी लगे तो मैं फॉरेन ट्राई करूँगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, वो बात नहीं, कुछ भी हो सकता है अगर मेहनत करे इंसान। तो मैं फॉरेन ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत मतलब जहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिलता है, फिर मैं जब वहाँ से वापस आऊँ तो कुछ अच्छा दे सकूँ, मतलब जो मैंने हासिल किया वो दूसरों को बता सकूँ, वो भी कुछ सीखेंगे। ताकि अगर मैं मतलब वहाँ पे कुछ अच्छा सीखूँ तो उनको फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि उनको जो फॉरेन में है वो उनको मैं इधर ही बता सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, मुझे शौक है फॉरेन जाने का, फॉरेन में मास्टर्स करने का। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि आप ज़रूर जाएंगे एंड आप कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। वेल, आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज रहेगी? व्यूवर्स के लिए मतलब व्यूवर्स क्या, अपने भाइयों के लिए मुझे यही मैसेज है कि जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मतलब कुछ भी, आर्ट ही नहीं है, बहुत सारे हैं, डॉक्टर ही नहीं है, इंजीनियरिंग ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स भी है जिन पे लोग पसंद नहीं करते जाना, लेकिन कुछ लोगों का वो दिली ख्वाहिश होती है। आप ध्यान मत दो कि लोग क्या कहेंगे मुझे, और हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है, ड्राइवर को मेरी ज़रूरत है, और जो मतलब होता है कारपेंटर, उसकी भी ज़रूरत है इस समाज में, और सब हम इंटर रिलेटेड है। तो आप ये नहीं कि मतलब मैं ये करूँगा फिर लोग मुझे ये कहेंगे, जो भी आप एक ही चीज़ पे फोकस रखो, इंशाल्लाह जो मतलब एक डॉक्टर को मिलता है वो आपको भी मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। एंड अच्छा, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। वी होप कि आप आज में बहुत नाम कमाए। एंड थैंक यू सो मच रेडियो चिनार पर हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।